की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और डीएपी खाद के लिए लाइनों में किसान लगे थे। भादरा में डीएपी के लिए टोकन बांटे जा रहे थे और डीएपी टोकन की जगह पर पुलिस की लाठियां मिली हैं। किसानों पर लाठियां बरसाते पुलिसकर्मी नजर आए हैं और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है हनुमानगढ़ से खबर, जहां किसानों पर लाठियां बरसाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए हैं और हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। डीएपी खाद के लिए किसान लाइनों में लगे हुए थे और भादरा में डीएपी के लिए टोकन बांटे जा रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस के द्वारा उन किसानों के ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां देखिए लाठीचार्ज करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और इन किसानों का आखिर कसूर क्या है। ये डीएपी के लिए, खाद के लिए लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन यहां पर इनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। भादरा में डीएपी के लिए टोकन लेकर के वहां पर किसान खड़े हुए थे और टोकन की जगह पर लाठियां उनको मिलती हैं। यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पुलिस का चेहरा सामने आया है और किसानों पर ये लाठियां कुछ इस तरीके से बरसाई जा रही हैं। तो डीएपी खाद के लिए किसान जो लाइनों में लगे हुए थे और भादरा में डीएपी के लिए टोकन बांटे जा रहे थे, वहां पर टोकन की जगह पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। उनके ऊपर लाठियों से उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। यहां देखिए धक्का मार करके लाठियों के जरिए उनको वहां से हटाया जाता है। तो डीएपी खाद के लिए लाइनों में किसान लगे हुए थे, जहां पर यह लाठीचार्ज हुआ है। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए क्या जानकारी मिल रही है। डीएपी को लेकर लगातार ये बात का विरोध कर रहा है कि जो डीएपी की जो उपलब्धता है वो उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, लेकिन इसी कड़ी के अंदर आज भादरा के अंदर डीएपी खाद बंटनी थी और इसी के टोकन के लिए किसान बड़ी संख्या में एकत्र हुए। डीएपी का जो स्टॉक है वो सीमित होने के चलते किसान कल सुबह से लगातार इस टोकन की व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे, जिसके चलते भीड़ बेहद ज्यादा थी। किसान जो है वो मंडियों को हर साल अरबों रुपए टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान की व्यवस्था की जब बात आती है तो हालात कुछ इसी तरह के देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी के अंदर भीड़ को ज्यादा देखते हुए पुलिस ने जो सीमित जो एक दो पुलिसकर्मी वहां नजर आ रहे हैं, उन्होंने भीड़ को देखते हुए भीड़ के ऊपर न सिर्फ डंडे बरसाए, बल्कि बात के अंदर हल्के बल प्रयोग के बाद में लोग जब बैठ भी गए और जो बैठे हुए किसान थे उनके अंदर महिलाएं भी नजर आ रही है। जहाँ एक और करवा चौथ पर आज जो महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो महिलाएं हैं वो अपनी फसल की रक्षा के लिए यहाँ पे डीएपी लेने पहुंची थी और वे भी कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की इस भीड़ के अंदर शिकार हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस डीएपी को पाने के लिए, टोकन की व्यवस्था के लिए किसानों को जो लाठियां खानी पड़ी है, उसके बाद में क्या कुछ व्यवस्था में सुधार हो पाता है या अगली बार फिर से ऐसी किसी व्यवस्था में किसानों को लाठी खाकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मनीष, लेकिन इसमें किसानों की गलती क्या है? डीएपी के लिए, खाद लेने के लिए वो सेंटर पर पहुंचे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, उनको खाद की जगह पर लाठियां मिल रही हैं। इसमें सिस्टम की कमी है और इसके लिए आप किसानों को मार रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक जो व्यवस्था है पूरी, इसको लेकर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं जो पुलिस का जो ये लाठी बरसाना है, क्योंकि किसान तो डीएपी लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन उपलब्धता पूरी नहीं होने के चलते किसानों को पहले टोकन लेना पड़ता है ताकि जो वितरण केंद्र है वहां के ऊपर किसी तरह की व्यवस्था ना हो। लेकिन उस डीएपी के टोकन के लिए जब किसान बड़ी संख्या के अंदर एक साथ हुजूम के तौर पर पहुंच जाते हैं, तब कुछ इसी तरह की व्यवस्था हो जाती है, जिसके बाद में पुलिस उन्हीं किसानों के ऊपर लाठियां भांजती है। लेकिन जो जिम्मेदार है, अगर वे इसी व्यवस्था के अंदर सुधार कर दे तो किसानों को ऐसी व्यवस्थाओं में ना तो आना पड़ेगा और ना उन्हें इस तरह से जलील होकर लाठियां खानी पड़ेगी। जी अच्छा मनीष, अभी इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? उनका कोई स्टेटमेंट, इस पर कोई बयान सामने आया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी की घटना है और एनडीटीवी पर आप एक्सक्लूसिव इस विजुअल को देख रहे हैं। अभी तुरंत इस घटना की वजह से पुलिस अधिकारियों से इस बारे में वार्ता नहीं हुई है, लेकिन अभी पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधकर इस बारे में जानकारी ली जाएगी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि जो बेकसूर किसान जो डीएपी के इंतजार में खड़े थे उनको लाठियां खानी पड़ी और उसके बावजूद भी वे किसान वहीं पर डटे हुए हैं उसी टोकन के लिए। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों से भी ये बात जाननी होगी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि किसानों को सड़क के ऊपर लाठियां खानी पड़ी बजाय कि डीएपी के टोकन के। अच्छा मनीष, जरा बताइए कितने किसान वहां पर इकट्ठा हो गए थे और डीएपी के लिए लाइनों में लगे हैं और घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, लंबा इंतजार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, और ये आज की कहानी नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही हो रहा था
और ये इस जगह की नहीं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर किसान लाइनों में लगे हैं, खाद के लिए इंतजार करते हैं और खाद ना मिलने की वजह से उनकी जो बुआई है वो भी रुकी हुई है। जी बिल्कुल, जो डीएपी है वो किसान के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उपलब्धता इसकी बेहद सीमित है। और जो सरकार का जो सिस्टम है इसके अनुसार जो वितरण उसी अनुरूप हो रहा है, जो पहले आओ टोकन पाओ और टोकन के आधार पर फिर डीएपी पाओ। एक किसान को महज 5 कट्टे जो डीएपी है वो वितरित की जा रही है। ऐसे में जो भी किसान है, जब उन्हें मालूम होता है कि उनके क्षेत्र के अंदर अभी डीएपी किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध है, तो सभी किसान एक साथ वहां पहुंचते हैं जिस दिन भी टोकन बंटना शुरू होते हैं। और ऐसी घड़ी के अंदर जब अचानक से सीमित स्टॉक पहुंचता है और किसान बड़ी संख्या के अंदर पहुंच जाते हैं, तो हालात कुछ इसी तरह के बनते हैं। जहां आज भादरा के अंदर ये लगभग जो सैकड़ों किसान है वो यहाँ पे डीएपी के लिए पहुंचे थे, और वो टोकन की जो लाइन थी उसी के चलते जो धक्का मुक्की और जो व्यवस्था हुई, उसके बाद में पुलिस ने ये लाठीचार्ज इन किसानों के ऊपर कर दिया। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस की जो जिम्मेदार जो है डीएपी वितरण के, उनको अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। हाँ। उसके स्टॉक को लेकर भी एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि स्टॉक बेहद कम आने के चलते ऐसी जो अव्यवस्थाएं हो जाती है और किसानों को फिर लाठियां खानी पड़ती है। अच्छा मनीष, अभी की स्थिति क्या है? लाठी चार्ज होने के बाद अभी किसान वहां से हटा दिए गए हैं क्या, या वहीं पर अभी भी डटे हुए हैं किसान? किसान बिल्कुल वहीं पर डटे हुए हैं। अभी भी किसानों को ये मालूम है कि अगर एक बार यहाँ से हट गए तो उन्हें कल फिर पूरे नए सिरे से ये पूरी एक्सरसाइज एक बार फिर से करनी पड़ेगी, कि किसानों के लिए डीएपी बेहद जरूरी है। और जो एक किसान है उसको एक बार में 5 कट्टे ही डीएपी उपलब्ध है। ऐसे में किसान जो है वो अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ से हट गए तो एक बार फिर से बिल्कुल शुरू से वही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और पता नहीं कि अब जहाँ खड़े हैं वहां पे अगला नंबर, अगली बार उनका इंतजार नंबर करना वहां पड़ता आएगा है, या कई उससे दिनों भी का पीछे। इंतजार है और इसीलिए किसान लाइनों में लगे हैं। और इंतजार डीएपी का होता है, खाद का होता है, लेकिन खाद ना मिलने की और खाद उनको मिलती नहीं है, उसकी जगह पर उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जो किसान लाइनों में लगे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाना ठीक है? बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी के लिए। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा।